मामला की बात है, क्या यहीं रुक जाएगा? देखिए अब आप देखिए आगे सर आ रहा हूं, आपने वहां बयान सुने होंगे। बस दो लाइन और जोड़ देना चाहता हूं। इस लड़ाई को अब संसद में एक विपक्ष की हार ये हुई यहां पे कि विपक्ष इसको और बड़ा मुद्दा तख्ता पलट की तरफ ले जाना चाहता था। वो नहीं हुआ। उसको प्रियम्प्ट किया सरकार ने। उसको सरकार ने प्रियम्प्ट किया। ठीक है। मैंने इसीलिए कल कहा था, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन और अराजक तत्वों का, चारों का सम्मिश्रण होने जा रहा है। दो बातें आपने सर कह दी, मुझे अच्छे बहस के मुद्दे मिल गए। आपने कहा कि ऑपोजिशन ये चाहता था कि ये मामला और बड़ा बनता, ये मामला धर्मेंद्र प्रधान तक ना रुकता, ये मामला मोदी तक जाता। बिल्कुल। वो उसको प्रीएम्प्ट कर दिया सरकार ने, सारी मांगे तुरंत मान के, और आंदोलन उठ गया। और आपने कहा ये राइट विंग के खिलाफ आंदोलन था, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जितने भी लोग थे वो प्राइमरीली मोदी के विरोधी थे, और मुद्दा एजुकेशन का उन्होंने चुना, जिसके साथ एक बड़े पैमाने पर लोग और छात्र भी जो है जुट गए। सर मैं आ जाता हूं, लेकिन मैं कह रहा था क्या यहीं रुक जाएगा? आपने कल अगर वहां बातें सुनी हो, सर रुकिए तो सर, उनकी बारी भी नहीं आई अभी। वहां नारे क्या लग रहे वहां कल? अब ये जब हो गया इस्तीफा, वहां उसके बाद क्या बोले जो उनके प्रवक्ता हैं या जो मंच पर थे अभिजीत दीप की? उन्होंने कहा ये पहला विकेट गिरा है, अभी और विकेट गिरेंगे। फिर यह भी कहा गया कि अभी ये एक मुद्दा था, अभी हम और मुद्दे उठाएंगे, स्टूडेंट्स के, युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, अभी और विषयों पर हम जंतर मंतर बनाएंगे। ऐसी बातें वहां पर कही गई। सौरभ दास जो कि प्रवक्ता कह लीजिए या जो वार्ताकार थे सरकार के साथ, उन्हीं को सुनिए, उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया है ये मामला यहां नहीं रुकने वाला। उनको युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मुद्दों पे आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही वो फिर से वापस आएंगे, जंतर मंतर वापस आएंगे एंड सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। देखिए अभी तो हम लोग बहुत सारे मुद्दे, सब मुद्दों पे काम किया जाएगा, जो भी युवाओं से रिलेटेड मुद्दा है उसको हम लोग उठाएंगे। अगर सरकार फिर से युवाओं के मुद्दों को इग्नोर करती है तो युवा फिर से एकजुट। तो समीर जी बताइए, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर ही बात रुक जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये मामला रुक गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल तत्काल प्रभाव से जंतर मंतर उन्होंने खाली कर दिया। अगर वो किसी और मुद्दे को लेकर आते तो कहते हैं कि भाई हमारा एक और मुद्दा है, हम उस मुद्दे को लेकर अभी हम जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे, या ये कहते हैं कि सरकार ने अभी कितना मतलब कंपनसेशन देने की जिक्र अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है, सरकार जब हमको एफआईआर मैं इस राउंड की बात ही नहीं कर रहा, इस राउंड के बाद। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं अब E20 की बारी, अब गडकरी। नहीं, अगर ये होता तो इसको कंटिन्यू करते, इस मूवमेंट को वो छोड़ते नहीं। वो सरकार से कहते हैं कि पहले आप जितने भी लोगों से एफआईआर का जो आपने कहा है कि 3 दिन बाद कॉपी भेजेंगे, पहले हमको कॉपी हाथ में आ जाए, उसके बाद हम जंतर मंतर खाली करेंगे। वो ये भी कह सकते थे कि भाई पहले जितने कंपनसेशन जो देना है, पैसा, छात्र जो मारे गए उनके परिवार को पैसा आप हैंडओवर करेंगे, उसके बाद हम जंतर मंतर खाली करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने तुरंत सरकार के साथ बातचीत हुई, साथ में जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने जब साथ में पत्रकार वार्ता की, जब तय हो गया कि मोटा मोटी सहमति बन गई और फिलहाल ये आंदोलन को पूर्ण विराम लग गया है। फिलहाल अभी कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा था, तीनों बातें सरकार ने बहुत आराम से और स्वीकार कर ली है। सरकार ने किसी स्टूडेंट्स के ऊपर कोई मुद्दा, आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, सारी एफआईआर विड्रॉ होगी, कंपनसेशन देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बैठक शुरू होने के बाद सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तय हो गया कि फिलहाल ये मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे लोग किसी नए मुद्दे के लिए तलाश करते रहेंगे। ये सोचेंगे कि अगला शिकार किसको बनाना है और कब बनाना है, और ये उसकी कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए मूवमेंट अंदर के अंदर बनाते रहेंगे कि ये मुद्दा है, इसके लिए हम कैसे भीड़ इकट्ठी करें, इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाना है। ये सीजेपी क्या शेप लेगी? आपको लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये पूछा गया है बार बार उन लोगों से, इनके लोगों से, वो कुछ ने कहा कि हाँ अब यही है अगला स्टेप। नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही उन्होंने रख दिया, इसका मतलब तय है पार्टी का फॉर्म बनाया, सोशल मीडिया हैंडल ही ना। बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया हैंडल बनाया, लेकिन जमीन पर उन्होंने देखने की कोशिश की थी इनको समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जमीन पर उनको थोड़ा समर्थन मिला और सरकार ने जिस तरीके से घुटने टेके उनके सामने, उनको ये ताकत आ गई है कि भाई इस सरकार में इस्तीफा करवाया जा सकता है, और हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया और सरकार ने हमारी सारे बातें मांगी है, मतलब सरकार को झुकाया जा सकता है। तो अब वो आगे की रणनीति क्या होगी? और मुझे लगता है कि सरकार के पास संदेश पहुंच गया था कल कि अगर यह आंदोलन चला 30 तारीख तक, तो 30 तारीख को जो 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें मांजलपुर गुजरात की है, दतिया मध्य प्रदेश की है और बांकीपुर बिहार की है, इस पर युवा एंटी बीजेपी वोट करने वाला है। यहां पर इस बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो उसके पहले इसको निपटाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि उन 3 विधानसभा उपचुनाव को देखकर सरकार ने स्टेप लिया कि कम से कम विधानसभा चुनाव में हारना हो। लेकिन अभी एक बात आपने जो कही वो प्रोफेसर साहब की बात से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपने कहा कि सारी बातें इनकी मान ली गई और इन्होंने धरना खाली कर दिया, ये बड़ी बात है। ठीक, अगर इनके पीछे वो फोर्सेस थी
और वो थी भी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, हमको दिख ही रहा था साफ साफ कि सब लोग सपोर्ट कर रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज। अगर वो सारी फोर्सेज इनके पीछे लगी हुई थी और ये भी बात होती थी और हम लोग ये बात करते थे कि अब फैसला अब इनके हाथ में नहीं है, फैसला तो कहीं और हो रहा है, तो फिर वो धरना स्थल खाली नहीं करते हैं। देखिए, आप उनकी भाषा को सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उन मीडिया संस्थानों के एडिटर और एंकर्स को चेतावनी दे रहा हूं जो एक तरफा नैरेटिव चलाते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करेंगे। तो ये क्या है कि यानी कि आपके दरवाजे तक भी वो आकर के प्रदर्शन करें। और कल हमको दिखाई दिया कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे। वो उनको जो कर रहे हैं सर वो नहीं, करें। नहीं, मैं कल से सुन रहा हूँ एक शब्द कल से मैं ट्रेंड कर रहा है, संवाद 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 संवाद। तो संवाद की छूट सबको होनी चाहिए ना, सबको छूट होनी चाहिए अपनी बात कहने की। मैंने कहा हूँ, देखिए मेरा सवाल सर ये था कि अगर इनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी तो उन्होंने धरना क्यों खाली कर दिया? फिर वो कहती हैं अभी लगे रहो, जैसा समीर जी कह रहे थे, वो एफआईआर की कॉपी हाथ में तो आने दो, कॉम्पनसेशन अकाउंट में तो जाने दो, तो खाली क्यों किया? देखिए, उन्होंने उनको रिटेन सारी चीजें मंगलवार को मिलने वाली है इस मामले में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनके नस नहीं मोड़े हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने भी वजह नहीं रह गई थी खाली, कोई कारण नहीं रह गया। अगर पीछे इसके बाद होता तो डिस्क्रेडिट होता। जी खाली क्यों हुआ? ये अच्छा पॉइंट दिया समीर जी। देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मतलब बिल्कुल ये बिना किसी बड़ी फोर्स के नहीं हो सकता है। कोई सचमुच बोस्टन से चल के चला आए ऐसे आंदोलन हो जाए, ये होता नहीं। और जो ये लड़के हैं ये सब जानते हैं कि इनका मतलब क्या विचार है, किस तरह से बात करते हैं। लेकिन अगर सरकार इस तरह से झुक गई हो तो आप करेंगे क्या? आपने जो नॉन निगोशिएबल मांग लिख के दी, वो नॉन निगोशिएबल उन्होंने मांग लिया और सिर्फ मान ही नहीं लिया, झुक कर माना। तो मुझे लगता है वो गुंजाइश नहीं थी। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल दूं, अच्छा किया प्रोफेसर साहब ने वो कह दिया। ये बड़ा विचित्र है, जो टीवी से खारिज किए पत्रकार थे वो टीवी को गरिया रहे हैं और टीवी के लिए ही बेचैन है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो फिनिश, उसका तो समय खत्म हो गया, वो टाइम ले लेके दौड़ दौड़ के एक दूसरे स्टूडियो जाकर उन्हीं एंकर के साथ बात कर रहे हैं जिनको कहते कह रहे एंकर्स की वजह से रिपोर्टर को हमने पीटा। ये देश के लोगों को सुनना चाहिए जरा। आज वो जितने लोग जो सो कॉल्ड तिलचट्टा पार्टी के नेतृत्व वाले लोग हैं, वो किन के साथ बात कर रहे थे? क्या किसी रिपोर्टर के साथ बात किया क्या जो फील्ड में बात कर? नहीं, वो उन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे थे जिनको कर रहे ये तो फलाना जहर फैला रहे थे, इसलिए हमने इसको पीट दिया, इसको गाली दे दी, इसका मोबाइल छीन लिया, इसका घड़ी तोड़ दी, इसका कैमरा तोड़ दिया। ये यही कर रहे थे ना माइक देख के। आज आप उसी टीवी चैनल पर स्टूडियो भागते हुए कल रात भर जितने लोग थे, अपनी शक्ल दिखाने के लिए उनको पता है कि देश को तो आपको दिखाना है तो बात तो मीडिया पे करनी ही पड़ेगी।